आपका ये प्रश्न कभी आदरणीय मोदी जी या भाजपाइयों से कभी नहीं हो सकता क्या कि 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने का वादा किया था? मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा वादा नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज की जो स्थिति है, मैंने आंकड़े भी बताए। बेरोजगारी भत्ता नहीं, लगभग अवसर प्रदान किया जाएगा। शब्द को आप पूरा पढ़ लीजिए, सामाजिक कार्यों से जोड़ के। परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गांधी बाबा ने दांडी मार्च किया था नमक किसानों के लिए, नील किसानों के लिए चंपारण में किसानों के साथ मार्च किया था। अंग्रेजों ने तब भी गांधी बाबा और किसानों के रास्ते में कीलें नहीं लगवाई थी। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ तो दिल्ली के चारों तरफ कीलें ठुकवाई थी। क्या इसका उत्तर है भाजपाइयों के पास? एक बार उनकी गलतफहमी है, अभी 14 में है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आने वाले समय में धान की कीमत मिलेगी 2800, गोबर की भी कीमत का विस्तार होगा। अब पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है सिवाय छत्तीसगढ़ के। राजीव गांधी किसान भूमि खेतिहर मजदूर न्याय योजना, उनको समझ जाना चाहिए इस बार 71 की सरकार, अगले बार 75 की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में। एक हम किसी के आंदोलन से नहीं घबराते। एक मिनट, अब ये प्रशासनिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री निवास घेरने जाएंगे, हम लोग भी जाते थे तो इस तरीके से व्यवस्था होती थी। दुर्भाग्य है उनका कि उनकी समझ नहीं है और छत्तीसगढ़ को समझ नहीं पाती। मुझे लगता है कि 3.5 साल बाद अगर वो जागे हैं तो उनको दिल्ली से आए उनके नेता उनकी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ये उनकी गलतफहमी है। वन बाय वन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उनको 1 लाख का भरोसा होता तो साइंस कॉलेज मैदान में ही करते। नहीं हो सकता, वो जगह ही नहीं है जहां 1 लाख लोग उपस्थित हो जाए। हाँ, मैंने कहा ना, अगर व्हाइट हाउस नगर निगम के सामने में अगर कर रहे हैं तो 5000 लोग और सड़कों में 2-2,500 लोग। एक मिनट, आ रहा हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब आंकड़े जारी होते हैं तो उसको वो मान लेते हैं। यहाँ विरोध के लिए ऐसी बातें कहते हैं। एक मिनट, उसके बारे में मेरे छोटे भाई डॉक्टर डहरिया ने बहुत अच्छी बातें कही। ये संकेत तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की एक पीढ़ी को झीरम में समाप्त कर दिया गया था। अगर ये सोच व्यक्तिगत रूप से पुरंदेश्वरी जी का है तो उनको माफी मांगना चाहिए, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है तो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। वो आप समझे नहीं। तेजस्वी सूर्या जी ने कहा है कि वो कमंडल लेके जो केदारनाथ जाते हैं, ये भाषा उनके लिए है। ये मैं नहीं कहा, ये रोज अखबारों में आप छापते हैं, ये आंकड़े हैं आपके, और रोज पूरा पढ़ के सुना देंगे आंकड़े, मैं दे दूंगा, लेकिन ये रोज छपता है।
आपका दूसरा हो गया नो लास्ट। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो आंकड़े आपने पेश किया है उसको आप पैसा देकर बनवाया गया। चलिए, आंकड़े जब हम लोग प्रेस से और आप लोग छापते हैं तो लोग इस तरीके से बात करते हैं। एक आंकड़े में बताता हूँ, यही है लोकसभा में उनकी सरकार का उत्तर है 8.5 साल में 7.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है लोकसभा। अभी पिछले सत्र में पार्लियामेंट में उनकी सरकार ने उत्तर दिया और हमने 3.5 लाख के आंकड़े प्रस्तुत किए। तो ये आंकड़े किसी न किसी संस्था के आंकड़े हैं, कोई हम लोग अपने आंकड़े नहीं बनाते। इसलिए भाजपा ने क्या कहा है, कौन ने क्या कहा है, आंकड़ों को जस्टिफाई तो आप लोग भी करते हैं ना। लास्ट For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.